सबसे पहले तो आप सभी लोग आज इस मीटिंग में मौजूद हैं, तो मैं सभी सफलता की चाह रखने वाले ऑल लीडर्स का इस मॉर्निंग सेशन में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। और बातों की शुरुआत हो साथियों, उससे पहले कहते हैं कि अगर ये नींव जिसने रखी, अगर वो ना होते, अगर ये नींव ना रखी जाती, तो शायद हम आप एक दूसरे से मिल ना पाते, एक दूसरे से जान पहचान ना हो पाती। तो सबसे पहले इस संस्था के रचयिता, जिसे मैं बोलता हूं कि इस युग के वो अवतार हैं, करोड़ों दिलों की धड़कन है वो, करोड़ों लोगों की जिंदगियां सर के माध्यम से आज बदल रही है। तो इस संस्था के रचयिता श्री संजीव कुमार सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्त, बहुत ही जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। और आज हम आप जिनकी वजह से बोल पा रहे हैं, या मैं अपने बारे में बताऊं, जिनको सुन के या जिनसे सीख के, जिनको देख के आज थोड़ा इस लायक बन गया कि आप लोगों के बीच में बातें कर पा रहा हूं, तो वो कोई और नहीं, हम सभी के गुरु, हम सभी के मेंटर्स हैं, हम सभी के सीनियर्स हैं, हम सभी के आइडियल्स हैं। मिस्टर अनिल पुरी गुरुजी, मिस्टर महिपाल गुरुजी, मिस्टर शिव कुमार गुरुजी, और हम सबके नसीब बदलने वाले मिस्टर नसीब खान गुरुजी, महेश चौधरी सर, कृष्ण सर, और मैं ये बोल सकता हूं मेरी जिंदगी, मेरे भगवान, जिनकी वजह से आज तेज बहादुर का वजूद है, वो कोई और नहीं, आज हमारी मीटिंग में मौजूद हम सभी के आइडियल, हम सभी के मेंटर, हम सभी के गुरु श्री महेंद्र सिंह जी, नरेंद्र सिंह सर, महावीर सर, जयवीर सर, ये जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, जिनको देख के, जिनसे सीख के हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। तो बातों की शुरुआत करें दोस्त, उससे पहले इन सभी सीनियर्स के लिए, सभी मेंटर्स के लिए, आप जहां भी बैठे हैं, एक जोरदार तालियां दोस्त, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, बहुत ही जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। साथियों, आप सभी लोग तकरीबन मुझे जानते होंगे, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा नाम वाला इंसान नहीं कि जो कहते हैं ना कि हमारी नाम ही हमारी पहचान है। अपना कोई नाम नहीं है, कोई निशान नहीं है, कुछ नहीं है, हम जीरो हैं। जो कुछ भी है इस संस्था के माध्यम से और अपने गुरुजी के माध्यम से है। इसमें सब कुछ रोल इस संस्था और गुरुजी का है। फिर भी मैं जो छोटी सी एक अपनी पहचान है, उसको जरूर आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। हो सकता है आज की मीटिंग में कोई ऐसे फाइटर्स ज्वाइन हो जो आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं। साथियों, मेरा नाम तेज बहादुर है और मैं रहने वाला यूपी वाराणसी का हूं। यूपी वाराणसी का रहने वाला हूं और एक छोटे से किसान परिवार से हूं। बहुत छोटा सा किसान परिवार एक रहा है अपना। एक मैं ये बोल सकता हूं, एक मजदूर परिवार भी अगर बोलूं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति या कोई बुराई नहीं है। उस परिवार का रहने वाला हूं मैं। सौभाग्य रहा मेरा, संयोग रहा मेरा कि मैं 16 साल 7 महीने की एज में इस भारत की सर्वश्रेष्ठ जॉब, जिसको पूरी दुनिया सैल्यूट करती है, भारतीय सेना में मुझे कार्य करने का मौका मिला। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं एक ऐसी जॉब में गया जहां पे पूरी दुनिया को विश्वास और भरोसा होता है। 19 साल मैंने इंडियन आर्मी के अंदर जॉब की। और जिस तरह से आपने इस प्रेजेंटेशन को देखा होगा, इस प्लान को देखा होगा, इस संस्था के बारे में जाना होगा और आपने जिंदगी में कुछ करने का डिसीजन लिया होगा, इसी प्रकार से मैं सागर एमपी में रहते हुए 2 फरवरी 2019 को जयपुर शहर में आके, आप लोग हो सकता है सौभाग्यशाली हो कि आप लोग प्लान अपने घर पे देखे हो, अपनों के बीच में देखे हो, लेकिन मैं एसलीपीएस का प्लान देखने सागर एमपी से जयपुर गया हुआ था।
और 2 फरवरी 2019 को मैंने एसलीपीएस का प्लान, और एक्चुअली में रात को जो प्लान मैंने देखा था वो प्लान मुझे दिखाए थे सोनू गुज्जर सर। तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए सोनू गुज्जर सर के लिए। वो मेरे आइडियल हैं, मेरे मेंटर हैं, क्योंकि पहला प्लान उन्होंने मुझे दिखाया था एसलीपीएस का। तो 2 फरवरी 2019 को साथियों मैंने प्लान देखा, और प्लान देखने के बाद विश्वास हुआ, जैसे आपको हुआ होगा, कि यार जिंदगी में कुछ बड़ा हो सकता है। यहां से जिंदगी में सपने पूरे हो सकते हैं। सपने हर इंसान के पास होता है। ऐसा इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसके पास ड्रीम नहीं है। हमारे दादाजी 96 ईयर जिंदा रहे इस दुनिया में, तो क्या उनके पास ड्रीम नहीं था? ड्रीम था। पापा जी की उम्र 80 साल से ऊपर हो गई, उनके पास भी ड्रीम है। इस दुनिया में हर एक इंसान के पास ड्रीम होता है, हर एक इंसान के पास चाहत होती है, हर एक इंसान के पास सपने होते हैं। लेकिन मजबूरी क्या है कि वो इंसान सपनों को पूरा करना तो चाहता है, जीवन में कुछ बनना तो चाहता है, लेकिन उसे उस सपनों को पूरा करने के लिए, उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए उस लायक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं, नसीबों वाले हैं, जिनके पास सपने भी हैं, जिनके पास ड्रीम भी है, जिनके पास चाहते भी हैं, और उसको पूरा करने का आज AWPL जैसा प्लेटफॉर्म मिल गया। साथियों, ये हमारे आपके लिए सौभाग्य की बात है कि हमें आपको प्लेटफॉर्म मिला। सपने उनके पास भी थे जो हमारे पूर्वज थे। ऐसा नहीं कोई बिना सपनों के जी रहे थे। अगर सपने नहीं थे तब फिर उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, क्यों औलादे पैदा की होगी? इसका मतलब ड्रीम तो रहा होगा, ड्रीम था, सपना था, लेकिन उसको पूरा करने का प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिला। अगर उन्हें मिल गया होता तो शायद वो भी इस दुनिया में बड़ा काम कर जाते, बड़ा नाम कर जाते। लेकिन शायद ये इतिहास लिखने का सौभाग्य हमें आपको मिला, और जैसे आपको ये प्लेटफॉर्म मिला, ऐसे मुझे जब 2 फरवरी 2019 को मिला तो मुझे लगा कि तेज बहादुर, जिस चीज की तलाश तेरे पिछले कई पीढ़ियों से थी कि किसी को कोई प्लेटफॉर्म मिले और अपना जीवन बदले, लेकिन उन्हें नहीं मिला, आज तुझे मिल गया है। अगर आज तू इसे गंवा दिया, आज तू इस मौके को छोड़ दिया, अगर आज तू अपने हाथों से, जैसे होता है ना कि रेत अगर हाथों में लेकर रख लिया जाए धीरे धीरे फिसल जाती है, अगर ये प्लेटफॉर्म तेरे हाथों से फिसल गया तो शायद 96 ईयर जिंदा रहने के बाद जो तेरे दादाजी ने कुछ नहीं कर पाए, 80 साल के तेरे पिताजी हो गए जो कुछ नहीं कर पाए, शायद तू भी नहीं कर पाएगा। लेकिन धन्यवाद परमपिता परमेश्वर का, मेरे माँ बाप के अच्छे कर्मों का, कि मेरे अंदर बुद्धि और विवेक हुआ, ये विश्वास हुआ कि ये प्लेटफॉर्म मेरी जिंदगी बदलेगा। और मैंने 2 फरवरी 2019 को ऑन द स्पॉट, विदाउट किसी लेवल के, मैंने फिर चेक नहीं किया। लोग चेक भी करते हैं कि चलो जी ठीक है, साल भर करके देखते हैं, 2 साल करके देखते हैं, 4 साल करके देखते हैं, कुछ आएगा तब डिसीजन लेंगे। नहीं, मैंने ऑन द स्पॉट अपनी जॉब को क्विट किया और एज ए कैरियर फुल टाइम फर्स्ट डे से मैंने एसलीपीएस में शुरुआत की। आज जो भी है, जो भी अचीवमेंट है, जहां भी हूं, उसमें अपना, मैं ये बोल सकता हूं 10% मात्र रोल है। 90% तो इस संस्था का, इस संस्था के रचयिता का, इस संस्था के प्रोडक्ट का, हमारे मेंटर्स, हमारे सीनियर, हमारे गुरुओं का और हमारी टीम का है दोस्त। हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर मेरा रोल होता तो इतना वेट नहीं करना होता। आज से पहले, एसलीपीएस से पहले भी जिंदगी बदल गई होती। लेकिन अपने अंदर दम नहीं, अपने अंदर क्षमता नहीं। क्षमता तो इस प्लेटफॉर्म में है, क्षमता तो इस जो डायरेक्शन मिलता है, जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो हमारे गुरु लोग हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, जो हमारे आइडियल हैं, उनके डायरेक्शन में वो पावर है, उनके सिखलाई में वो पावर है। आज आप लोगों का जो प्यार भरा साथ मिला, वो आप लोगों की पावर है, आप लोगों की वजह से ये अचीवमेंट है, ये नाम है दोस्त। अगर आप नहीं है तो इस दुनिया में अपने को कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि पहले भी नहीं था। तो ये एक छोटी सी अपनी पहचान है। अब मैं स्लाइड के माध्यम से आपसे बातें करूंगा कि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले दोस्त, वो टॉपिक है ड्रीम।
ड्रीम, सपने। सपने याद रखिएगा, सपने हर एक इंसान के पास होता है। इस दुनिया में सिंगल पर्सन आपको नहीं मिलेगा जिसके पास ड्रीम नहीं है। हर इंसान के पास सपने हैं, हर इंसान के पास सपने। सपना क्या है? सपना क्या है ये समझिए आप। ड्रीम क्या है? ड्रीम वो चीज होती है, सपना वो चीज होता है, जैसे आप कहीं से गुजर रहे होते हैं, कहीं से भी आप गुजर रहे हैं, कहीं से भी आप जा रहे हैं, और आपके दाएं या बाएं कोई एक अच्छा सा मकान बना हुआ दिखता है, एक बड़ा सा एक अच्छा सा मकान बना हुआ दिखता है, जिसको देखने के बाद आपके मन में खुशियां होती हैं, उमंग जगता है कि यार ऐसा घर अगर अपने पास भी हो तो मजा आ जाए। वही ड्रीम है, वो आपका घर का ड्रीम हो गया, वही सपना। यानी जो चीज आपके और आपके परिवार के दिल में खुशियां ला दे, वही इंसान का ड्रीम होता है। जब आप कहीं जा रहे होते हैं, आपके बगल से कोई बड़ी कार गुजर रही होती है, तो आपके मन में एक उम्मीद जगती है, एक भावना जगती है कि ऐसी कार मेरे पास भी हो। वही ड्रीम है, वही ड्रीम है। जब आप किसी के बच्चों को फॉरेन में भेज के पढ़ाते हुए देखते हैं, जब उनका बड़ा अचीवमेंट देखते हैं, बड़ी रिकॉग्निशन देखते हैं, तो आपके अंदर एक भावनाएं जगती हैं कि मैं भी अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाऊंगा, फॉरेन में पढ़ाऊंगा। यही ड्रीम है। जब आप किसी की बेटी की शादी बड़े धूमधाम के साथ देखते हैं, बड़े गाजे बाजे के साथ, बहुत धूमधाम से बड़े पैसे खर्च करके आप देखते हैं, तो आपके अंदर भी एक भावनाएं जगती है कि मैं भी अपनी बेटी की शादी इसी प्रकार से करूंगा। वही है ड्रीम। आवाज आ रही मेरी सर? यस सर, आ रही है। वही ड्रीम है, ड्रीम वही है। यानी जो चीज आपके मन को और आपके परिवार के मन को खुशियां दे, सुकून दे, वही ड्रीम है। ये किसके पास नहीं है? हर एक इंसान के पास है। एवरीवन। कोई इस दुनिया में इंसान नहीं है जिसके पास ये ड्रीम नहीं है। हर एक इंसान के पास है, लेकिन मजबूरी क्या है? उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उन्हें रास्ता नहीं मिलता उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। सपने सबके बड़े हैं, सबके अरमान बड़े हैं, सबको अचीवमेंट बड़ा चाहिए, लेकिन उसके लायक उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अगेन मैं आपको कंग्रेचुलेशन बोलता हूं, बधाई देता हूं कि आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म मिला है, जो सिर्फ ड्रीम दिखाता नहीं मेरे दोस्त, सिर्फ ड्रीम यहां दिखाए नहीं जाते, जिसे पूरे कराए जाते हैं। ये पावर आज आपके हाथ में है, ये प्लेटफॉर्म आपके हाथ में है। आप अपनी पीठ थपथपाना, अपने आप को सौभाग्यशाली मानना कि आज आपके पास दुनिया का वो प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाने का मादा रखता है दोस्त, पावर रखता है, पावर। अब वो आपके ऊपर है, इस प्लेटफॉर्म को आप कितनी शिद्दत से पूजते हैं, कितनी शिद्दत से जीते हैं। क्या आप अपने सपनों के लिए आपके अंदर दीवानापन है? क्या पागलपन है? क्या आपने कसम खा लिया है कि जो ड्रीम मेरे परिवार ने देखा है, जो परिवार मेरे माँ बाप ने देखा है, जो ड्रीम मेरे बीवी बच्चों ने देखा है, वो सारे सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है और होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म आपके हाथों में है। अब वो आपके ऊपर है कि आप यहां कितने एक्साइटेड हैं, कितना आपको भरोसा है, कितना अपने आप पे विश्वास है, कितना आपके अपने अपलाइन पे विश्वास है, कितना आपको इस संस्था पे विश्वास है। मुझे दोस्त जब ये प्लेटफॉर्म मिला, पहले दिन 10 मिनट के प्लान के अंदर ही ये विश्वास हो गया था कि संस्था भी दमदार है, संस्था के रचयिता भी दमदार हैं, हमारे अपलाइन भी दमदार हैं और आने वाली टीम भी दमदार होगी। तेज बहादुर, ले डिसीजन, क्योंकि सपना चाहे जिसका भी हो, पूरा करने की जिम्मेदारी आज तेरी है। हमने डिसीजन लिया, आज आपकी बारी है दोस्त, आज आपकी बारी है। आज आप देख रहे होंगे हमारे गुरुजी लोग रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। आर्मी पर्सन लोग आज ऑडी, जगुआर, मर्सिडीज, BMW जैसी गाड़ियों के मालिक है मेरे दोस्त। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी पावर आपके हाथ में, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके हाथ में।
लेकिन ये संभव होगा तभी जब आपको अपने आप पे, अपने मेंटर्स पे और अपनी सिस्टम पे और अपने संस्था के ऊपर विश्वास अटूट होगा, तो टूटना नहीं चाहिए। अब मैं कुछ बातें आपके सामने स्लाइड के माध्यम से करता हूं। अगर मेरी कोई भी बात, कोई भी चीज अगर आपको लगे कि ये गलत है तो प्लीज वो मेरा है। अगर कोई भी चीज आपको लगे कि ये राइट है तो मेरे सभी गुरुजी लोगों का है। जब जब आपको कोई भी चीज अच्छी लगे तो आप लोग जोरदार तालियां जरूर बजाना। मैं तेज बहादुर आज एस्क्लेपियस वेलनेस के इस स्पेशल सेशन के अंदर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और इस दुनिया के सबसे पवित्र और सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म एस्क्लेपियस वेलनेस के लिए मैं चाहता हूं दोस्त, आप एक जोरदार तालियां जरूर बजाएं, एक जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। और आज हम लोग जो भी हैं, आगे भी जहां जाएंगे वो किसी न किसी सिस्टम के माध्यम से है, क्योंकि सिस्टम हमारे को एजुकेट करता है, सिस्टम हमें सिखाता है, सिस्टम हमारी कामयाबी में एक टीचर की भूमिका निभाता है। तो हमारे पास आज दुनिया का सबसे बेहतरीन और इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम है, जिसका नाम फाइटर सक्सेस सिस्टम है। दोस्त, सिस्टम वो पावर है, सिस्टम वो पावर है। अरे जब एपीजे अब्दुल कलाम जी पहली बार स्कूल गए होंगे तो उन्हें भी एक गोला काटना नहीं आया होगा, उन्हें भी एक लाइन खींचनी नहीं आई होगी, लेकिन स्कूल का सिस्टम मिला और उस सिस्टम को उन्होंने फॉलो किया। तो किसको मालूम था कि यही बच्चा एक दिन मिसाइल मैन बन जाएगा। तो आज हमारे आपके पास भी लोग आज आपको बोलेंगे तू नहीं बनेगा डायमंड, तू नहीं हो सकता कामयाब, नहीं आ सकती तेरे पास लग्जरी गाड़ी, नहीं कमा सकता तू करोड़ों रुपए, नहीं बदलेगी तेरी जिंदगी, लोग बोलेंगे। लेकिन घबराना नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि आज दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम हमारे हाथ में है, जिसका नाम फाइटर सक्सेस सिस्टम है, जो आज इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम है। ऐसे सिस्टम के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां, जबरदस्त तालियां। थैंक यू सो मच। और आप देख पा रहे हैं ये हमारी संस्था है जिसका हेड ऑफिस आप नाम देख पा रहे हैं, एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। हेड ऑफिस का ये एड्रेस लिखा हुआ, प्लॉट नंबर 18, पॉकेट नंबर 8, ब्लॉक नंबर C, नियर HDFC बैंक, सेक्टर 17, द्वारका, नई दिल्ली 110075। GST नंबर भी दिया हुआ है। ये हमारी संस्था का हेड ऑफिस है जो द्वारका सेक्टर 17 में है। नेक्स्ट, हमारी जो संस्था है दोस्त, इस दुनिया में आप चाहे जितने बड़े से बड़ी जहाज उड़ाने के लिए 2 पायलट की जरूरत होती है। 2 पायलट इसलिए दिए जाते हैं कि एक पायलट अगर कभी गड़बड़ा जाए तो दूसरा पायलट जहाज को सही जगह पहुंचा दे। हम लोग सौभाग्यशाली हैं मेरे भाई, हमारे पास आज 3 पायलट है हमारे कैरियर के लिए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है CONMD मिस्टर संजीव कुमार सर का, मिस्टर मामचंद रायपुरिया जी डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, और मिस्टर अमित कुमार जी एडमिन डायरेक्टर। दोस्तों, ये 3 डायरेक्टर्स आज 3 मैं बोल सकता, हमारी नाव के 3 खेवैया हैं। 3 लोगों के हाथ में हमारे कैरियर की पतवार है, 3 लोगों के हाथ में हमारे उड़ान है, हमारी सक्सेस की उड़ान है। तो दोस्त, सौभाग्यशाली हम लोग, किस्मत वाले हम लोग कि ये 3 के तीनों डायरेक्टर आर्मी से ताल्लुकात रखते हैं, फौज के सिपाही हैं। इस दुनिया में सबसे मजबूत अगर कंधा किसी का माना जाता है तो फौजियों का माना जाता है। और आज हमारा आपका कैरियर हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर संस्था आर्मी वालों के कंधों पे है। तो ऐसे तीनों डायरेक्टर महान हस्तियों के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, बहुत ही शानदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और आज हम लोग जो कुछ भी हैं, जहां भी हैं, अपलाइन की वजह से हैं, हमारे गुरुजी लोगों की वजह से हैं। यहाँ लिखा हुआ अपलाइन इज लाइफलाइन, अपलाइन इज लाइफलाइन। जब नाम आए दोस्त, आप अपनी जगह पे तालियां बजाते रहें। आज इस दुनिया के, मैं बोल सकता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति हमारे साथ खड़ी है, जिनका नाम है श्री महिपाल सिंह सर, श्री संजीव कुमार सर और श्री नसीब खान सर।
महेश चौधरी सर, कृष्ण सर और महेंद्र सर, अगर ये लोग हमारे साथ हैं दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन अपलाइन, बेहतरीन मेंटर्स हमारे पास हैं, जो हमारे लिए, हम लोगों के लिए दिन रात एक करते हैं दोस्त, अपनी जिंदगी लगा रखी हमारे आपके कामयाबी के लिए। ऐसे सभी मेंटर्स के लिए अभी तक की एक जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्त, जबरदस्त ताली, जबरदस्त ताली। किस्मत वाले हैं यार, किस्मत वाले हैं। लोग तो सिर्फ अपना देखते हैं, लेकिन ये आज ऐसे अपलाइन हमारे आपके पास हैं, ऐसे महारथी हैं हमारे पास। मैं बोल सकता हूं ये सारे श्री कृष्ण हैं। हमें तो सिर्फ भैया अपना रोल अदा करना है, अपना कहते हैं ना कैरियर अपने आप चोटी पे होगा, अपने आप कामयाबी के शिखर पे होगा, सिर्फ इन गुरु लोगों की बातों को मानते जाएं। इसलिए लिखा गया है अपलाइन इज लाइफ लाइन। ये बिजनेस अपलाइन ओरिएंटेड बिजनेस है दोस्त। जिसने भी आपको बिजनेस दिखाया है, जिसने भी आपको प्लान दिखा के इस सिस्टम में आपको लाया है दोस्त, कभी भी उसके एहसान को मत भूलना, क्योंकि आपका वजूद, आपकी पहचान चाहे ओडी में हो, चाहे खुद के पर्सनल जेट में हो, प्राइवेट जेट में, लेकिन जो कुछ भी आप बनेंगे उस शख्स के माध्यम से बनेंगे जिसने आपको प्लान दिखाया है। आपके इनिशियल अपलाइन का हमेशा वैल्यू रखना, क्योंकि जिंदगी में अगर वो प्लान ही ना दिखाता तो शायद आप इस संस्था में आते ही नहीं। तो अपलाइन इज लाइफ लाइन के रूल को फॉलो रखना दोस्त। आगे आता है, अब बात करते हैं सेशन क्या है ड्रीम का। ये क्या लिखा हुआ है, रूल ऑफ माइंड अबाउट ड्रीम। क्या है ड्रीम, क्या है ड्रीम का रूल, ड्रीम का फुल फॉर्म क्या है। अगर उसको खड़े में लिख दे DREAM, तो देखिए दोस्त डी पर क्या लिख रहा है, क्या पढ़ के बताइए मुझे, जो अनम्यूट हो सकता पढ़ के बताइए। डी फॉर डेडिकेशन। डेडिकेशन मीन्स होता है दोस्त समर्पण, समर्पित भाव। जो इंसान अपने ड्रीम के प्रति पागल हो जाता है, समर्पित हो जाता है, उस इंसान का ड्रीम पूरा होता है। समर्पित, या तो बोलूंगा नहीं, या तो बोलूंगा तो करके दिखाऊंगा, ऐसे लोगों का ड्रीम पूरा होता है। डेडिकेशन होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो इंसान लेता है वो इंसान का ड्रीम पूरा होता है। जो जिम्मेदारी लेता है, जो हर जिम्मेदारी को अपने कंधों पे उठाता है, जो जिम्मेदारी लेता है उसके ड्रीम पूरे होते हैं। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल लीडर होना चाहिए, ड्रीम उसी का पूरा होगा जो जिम्मेदार होगा। आगे आता है ई फॉर एजुकेशन। ड्रीम पूरा करने के लिए दोस्त एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। बिना एजुकेशन के, बिना नॉलेज के कॉन्फिडेंस नहीं आता, और विदाउट कॉन्फिडेंस कभी भी ड्रीम पूरा नहीं होता। ए फॉर एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दुनिया बोले तू नहीं कर सकता, उसी को बोला साला मैं करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मैं करके दिखाऊंगा। एटीट्यूड, विनिंग एटीट्यूड, हमेशा बेयर एटीट्यूड होना चाहिए यार। लोग कौन होते हैं ये बोलने वाले कि आप नहीं कर सकते? वो कौन होता है मुझे जानने वाला? कौन होता है आपको जानने वाला कि आपके अंदर क्या पावर भगवान ने देख के भेजी है? एटीट्यूड, विनिंग एटीट्यूड, हमेशा हमेशा पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी नेगेटिव वर्ड्स आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव, कुछ भी हो जाए, तकलीफें आ जाए, पॉजिटिव, कुछ भी हो जाए मेरे भाई, कुछ भी, विनिंग एटीट्यूड। तेज बहादुर सर, आवाज कट रही है आपकी। जी गुरुदेव, आवाज आ रही है? आ रही है सर, बीच में थोड़ा कट रहा है थोड़ा बहुत। विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए, वेयर एटीट्यूड। जीत जाऊंगा मैं, कभी भी मतलब एटीट्यूड में ढिलाई नहीं। एम फॉर मोटिवेशन। आपको ड्रीम अगर मोटिवेट नहीं कर रहा, अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, तो आपका ड्रीम पूरा नहीं है। और मोटिवेट क्या हर दिन आपको फोन करके कोई मोटिवेट करे? नहीं भाई साहब, ड्रीम तो पावर है,
जो इंसान को हमेशा ऑटोमेटिक मोटिवेट रखती है। अगर ये पांचों चीज आपके अंदर है, आपके अंदर डेडिकेशन है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप एजुकेशन लेते हैं, आपका एटीट्यूड, विनिंग एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव है, और आप हमेशा मोटिवेट हैं अपने ड्रीम के लिए, तो दुनिया में कोई ताकत आपका ड्रीम पूरा होने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। मोटिवेशन आता कहां है, मैं बाद में बात करूंगा। यहां क्या लिखा हुआ हिंदी में देखिए, यदि सपनों में जान है तो ही जीवन महान है। अगर आपके सपने जीवित हैं, अगर आपका ड्रीम लाइव है, तो ही आपकी जिंदगी बनने वाली है महान। तो सपनों को जिंदा रखिए दोस्त, और सपनों को पूरा करने के लिए ये 5 चीज अपने अंदर आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। डेडिकेशन करना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एजुकेशन लेना पड़ेगा, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और हमेशा मोटिवेट रहना पड़ेगा, हमेशा हमेशा हमेशा। तो तैयार हैं हम सारे लोग? आवाज नहीं आ सकती, लेकिन अपना हाथ जरूर उठाइएगा कि हम ये 5 चीज अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्या ये 5 चीज हम करने के लिए रेडी हैं? हाँ तैयार हो? जी गुरुदेव। आज के बाद अपने ड्रीम के लिए समर्पित हो जाओ। आज के बाद अपनी जिम्मेदारी लेनी शुरू कर दो। एजुकेशन पे फोकस करिए, एटीट्यूड हमेशा विनिंग एटीट्यूड रखिए। मोटिवेट तो इतना रहिए भाई साहब कि कोई इंसान अगर जिंदगी से हार गया हो तो आपसे मिलने के बाद उसका भी सपना दोबारा जिंदा हो जाए, ऐसा मोटिवेट अपने आप को रखिए। नीचे लिखा ही है, यदि सपनों में है जान तो ही जीवन है महान। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, ड्रीम हमेशा 7 टाइप का होना चाहिए। ड्रीम हमेशा 7 टाइप का होना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। नंबर 1, पर्सनल ड्रीम। पर्सनल ड्रीम, कार कब आप ले रहे हैं, हाउस कैसा होगा, ज्वेलरी कितनी होगी, ये आपके पर्सनल ड्रीम है। उसके बाद आता प्रोफेशनल ड्रीम, आप टोपाज कब बन रहे हैं, आप सफायर कब बन रहे हैं, आप डायमंड कब बन रहे हैं, आप ब्लू डायमंड कब बन रहे हैं। लिखित में होना चाहिए यार, कंफर्म्ड होना चाहिए, डन होना चाहिए एकदम। सोशल ड्रीम, टीम में कितने डायमंड होंगे, टीम में कितने टोपाज होंगे, टीम में कितने रूबी स्टार होंगे, टीम में कितने सफायर होंगे, टीम में कितने स्टार सफायर होंगे, टीम में कितने डायमंड होंगे, कब होंगे। ये आपका सोशल ड्रीम होना चाहिए दोस्त, क्योंकि सिर्फ जिंदगी भर अपने लिए भागते रहोगे, अपनी आईडी खोल के देखते रहोगे, तो आपका ड्रीम पूरा नहीं होगा। आपको सोशल ड्रीम भी बनाना पड़ेगा। एजुकेशनल ड्रीम, एजुकेशनल ड्रीम आपका होना चाहिए। आपके अंदर कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट करनी है, कैसे लीडरशिप होनी चाहिए आपके अंदर, कैसा कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, ह्यूमन स्किल्स होना चाहिए, द मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। ये आपको अपने अंदर एजुकेशनल ड्रीम बनाना पड़ेगा। यार अभी मैं स्टेज पे नहीं बोल पाता, लेकिन मैं अपने आप को ऐसा तैयार करूंगा कि स्टेज को हिला कर रख दूंगा। चलो स्टेज पे खड़ा होऊंगा तो दुनिया मेरी दीवानी हो जाएगी। ये आपको तैयारी करनी पड़ेगी। स्किल्स डेवलपमेंट अपने अंदर लाना पड़ेगा। लीडरशिप आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन, कैसे एक दूसरे से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। एक आदमी होता है स्टेज से बोल रहा होता है, भीड़ अपनी मस्ती में मस्त रहती है। एक आदमी ऐसा कम्युनिकेशन बिल्ड करता है, लोग आंखें फाड़ के उसकी तरफ देखते हैं। ह्यूमन स्किल्स, लोगों के साथ कैसा व्यवहार आपको करना है, ये भी आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए। लोग आपसे एकदम मोहित हो जाएं, आपसे मिलते ही लोगों का सारे सवाल जवाब खत्म होना चाहिए, सरेंडर हो जाना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए भाई साहब। 24 घंटे भाग रहे हो, काम कुछ भी नहीं हो रहा, इसका मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है आपके अंदर, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। उसके बाद फिजिकल ड्रीम आपके पास होना चाहिए। फिजिकल ड्रीम कि आप 30 साल की एज में, 40 साल की एज में, 60 साल की एज में कैसा दिखना चाहते हैं आप। तो इसके लिए आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा, वॉकिंग करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फिजिकल स्टैंडर्ड आपको होना चाहिए। अरे कोई आपसे मिले तो उसे लगना चाहिए यार क्या बात है सर, क्या बॉडी आपकी, क्या आपने मेंटेन करी है सर, आपका हेल्थ, सेहत, फिजिकल गजब का। सर लगता नहीं कि आप 60 साल के हो गए, लगता नहीं कि सर आप 40 साल के हो गए। आपको करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ड्रीम, मनी, फाइनेंशियल ड्रीम बनाना पड़ेगा। आपको एक सपना तैयार करना पड़ेगा कि आज के बाद
आज के बाद मेरा एक फाइनेंशियल ड्रीम है कि आज के बाद कम से कम मेरे अकाउंट में अगर मैं टोपाज हूं तो 1 लाख रुपया हमेशा रहेगा, मैं रूबी स्टार हूं तो 2 लाख रुपया हमेशा रहेगा, मैं सफायर हूं तो 3 लाख रुपया हमेशा रहेगा, मैं स्टार सफायर हूं तो 4 लाख रुपया हमेशा रहेगा, मैं डायमंड हूं तो 10 लाख रुपया रहेगा, मैं ब्लू डायमंड हूं तो 20 लाख रुपया रहेगा। और मुझे कब फाइनेंशियली फ्री होना है, ये ड्रीम आपके पास होना चाहिए। मेरे को 4 साल में कितने करोड़ रुपए कमाने हैं, 5 साल में कितने कमाने हैं, 10 साल में कितना कमाना है, आपके पास फाइनेंशियल ड्रीम होना चाहिए। स्पिरिचुअल ड्रीम, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ड्रीम होना चाहिए दोस्त आपके पास। अगर ये सारे 7 टाइप के ड्रीम है आपके पास, 7 टाइप के ड्रीम, स्पिरिचुअली अटैचमेंट होना चाहिए लोगों के साथ। स्पिरिचुअल ड्रीम क्या होता है मैं भी आगे बात करूंगा कि क्या होता है, ये भावनाएं क्या होती हैं, इंसान अपने ड्रीम को कैसे पूरा कर लेता है, क्या वजह होती है, कैसे हो जाता है पूरा, उसके बारे में बात करेंगे। पहले स्लाइड पे बात कर लें। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है यहां पे, ड्रीम प्लस फेयर, ड्रीम प्लस फेयर इक्वल टू अचीवमेंट। अगर आपके पास सपने हैं और उस सपनों को पूरा ना होने का अगर डर है कि लोग क्या बोलेंगे, तो ही अचीवमेंट आएगा दोस्त। अगर आपके अंदर डर नहीं है, अगर आपके अंदर डर नहीं है, आज आपके पास प्लेटफॉर्म मिल गया है, आप आराम से सो के जग रहे, दिल कर रहा तो प्लान पे जा रहा, दिल कर रहा तो नहीं जा रहे, लेकिन आपके अंदर एक डर होना चाहिए कि अगर मैं चूक गया, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे अचीवमेंट नहीं लिया, अगर यहां पे मैं कामयाब नहीं हुआ, तो जो जिंदगी मैं काटा हूं वही जिंदगी मेरे बच्चों को भी काटना पड़ेगा। ये डर आपके अंदर होना चाहिए। जो जिंदगी मेरे माँ बाप ने जी है वही जिंदगी मेरे आने वाली पीढ़ियों को जीनी पड़ेगी, ये डर आपके अंदर होनी चाहिए। लोगों से जो हमने वादे किए हैं, लोग नोच नोच के खा जाएंगे, साला लोगों को करके जवाब देना है, ये डर आपके अंदर होना चाहिए। अगर डर नहीं है दोस्त तो अचीवमेंट नहीं आ सकता। लोगों के अंदर डर नहीं है, सपना दिखा देते हैं बीवी बच्चों को कि गाड़ी लेंगे, कार लेंगे, फलाना करेंगे, विदेश जाएंगे, कमाएंगे, मजे मारेंगे, और तान के सो रहे हैं, डर नहीं है। डर वो चीज होती है दोस्त कि एक लंगड़े इंसान के पीछे अगर एक कुत्ता दौड़ा दिया जाए काटने के लिए, अगर एक लंगड़े इंसान के पीछे कुत्ता दौड़ा दिया जाए काटने के लिए, तो लंगड़ा इंसान भी भाग लेता है, दौड़ लगा देता है स्पीड से। डर में वो पावर है। क्या वो डर हमारे अंदर है? अगर जब तक डर जिंदा है तब तक आपका अचीवमेंट आता रहेगा। डर होना बहुत जरूरी दोस्त, बहुत डर। मेरे अंदर एक ही डर था, मैंने वादा कर दिया था लोगों से कि वापस जॉब पे नहीं जाऊंगा। सिर्फ जॉब पे ना जाने का डर जिंदगी में भगाता रहा। यार क्या मुंह लेके जाऊंगा मैं, क्या क्या बोलेंगे लोग, डर, डर होना चाहिए। आगे लिखा हुआ ड्रीम प्लस एक्शन प्लस डेट इक्वल टू गोल। अगर आपके पास ड्रीम है लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं कर रहे हैं भाई साहब, तो सपना सपना ही रह जाएगा, कभी अपना नहीं होगा। अगर सपने को अपना बनाना है तो उसके ऊपर एक्शन करना पड़ेगा और क्लियर कट डेट डिसाइड करनी पड़ेगी, डेट, तब वो गोल बनता है। इंसान के सपने पूरे नहीं होते, पूरा हमेशा गोल होता है दोस्त। ड्रीम कभी पूरा नहीं होता, गोल होता है। सपने कभी पूरे नहीं होते मेरे भाई, हमेशा लक्ष्य पूरा होता है, और लक्ष्य बनता है उसके ऊपर एक्शन और डेट डालने के बाद। और ड्रीम हमेशा 3 प्रकार का आपको बनाना है, स्मॉल टर्म्स ड्रीम, मीडियम टर्म्स ड्रीम और बिग ड्रीम। स्मॉल, मीडियम और बिग। स्मॉल में ड्रेस, बाइक, लैपटॉप, फॉरेन ट्रिप और प्रोजेक्टर, ये सारा स्मॉल ड्रीम
आपका टोपास तक पूरा हो जाता है। टोपास तक अच्छे ड्रेस होने चाहिए आपके पास, गोल्ड बनते बनते आप कोट पैंट में आ जाना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर ड्रेसअप, बढ़िया वाली ड्रेस, बाइक होनी चाहिए आपके पास, लैपटॉप होना चाहिए, फॉरेन ट्रिप आपको हो जाता है, और प्रोजेक्टर एक टोपाज के पास अपना खुद का प्रोजेक्टर होना चाहिए। ये होता है स्मॉल ड्रीम। बनवाइए अपने अपने फाइटर्स का, बैठ के बनाइए आज कि मुझे इस वीक की चेक कितने की लेनी है, इस क्लोजिंग में मुझे 5,000 की चेक लेनी है, और 5,000 रुपया के बढ़िया सा मेरे को शूज खरीदना है, ड्रेस खरीदना है, मेरे को इस डेट को एमराल्ड बनना है, बाइक लेनी है, इस डेट को प्लेटिनम बनना है, लैपटॉप लेना है, टोपाज इतना जल्दी बनना है, मेरे को फॉरेन ट्रिप जाना है, और एक प्रोजेक्टर मेरे पास होना चाहिए। ये ड्रीम आप बनाइए, डायरी में अपने नोट करिए, एक्शन करना पड़ेगा। ड्रीम तो है, ये स्मॉल ड्रीम है, लेकिन एक्शन और डेट भी करनी पड़ेगी। एक्शन करना पड़ेगा, डायरी पे नोट करना पड़ेगा, डेट बनाना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। मीडियम कार, शादी नहीं हुई तो शादी, और अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, ये होता है मीडियम ड्रीम। एक रूबी स्टार और सफायर, रूबी स्टार जाते जाते तो भाई साहब हर हालत में कार होनी ही चाहिए, होनी तो चाहिए टोपाज पे, लेकिन किसी कारण बस अगर टोपाज नहीं ले पाया तो रूबी स्टार की चेक कार के लिए जानी चाहिए, होना ही चाहिए, होना तो चाहिए टोपाज पे, लेकिन अगर किसी कारण वश उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो रूबी स्टार पे तो कार होना ही चाहिए। उसके बाद आता है बिग, लग्जरी घर, लग्जरी कार, ये आपका बिग ड्रीम है। ये आपका 2.5 साल 2 साल स्टार सफायर डायमंड पे ये पूरा हो जाएगा, ब्लू डायमंड ये सब पूरा हो जाएगा। अब आता है सपने देखो तो साकार करो, वरना देखो मत। अगर सपने पूरी कर सकते हो तो देखना, वरना देखो मत यार। बेफजूल में घर वालों को उम्मीद दिलाते हैं, बेफजूल में माँ बाप को थोड़ा सा उम्मीद हो जाता है यार अब कुछ करेगा, और 2 महीने बाद आउट, 2 महीने बाद सपने खत्म। या तो देखो मत, या तो घर वालों को दिखाओ मत, या तो दिखा दिए तो जान लगा के पूरा करना है भाई साहब, जान लगा के। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी। तैयार हो? जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी सफलता होगी। सपना बड़ा है तो तकलीफ भी बड़ी होगी मेरे भाई साहब। 10,000 कमाना है, कोई पढ़ाई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, कमा लोगे। 1,00,000 रुपया कमाना है, आंख फोड़ के पढ़ना पड़ेगा। यानी सपना बड़ा, तकलीफ बड़ी, तकलीफ बड़ी, सफलता बड़ी। उसके बाद आता है ये देखिए भाई साहब, नीड। इंसान आया था ना कि मोटिवेट कैसे रहता है, मोटिवेशन कहां से मिलता है, कौन करता है मोटिवेट? ये है लिखा हुआ नीड प्लस फेथ। नीड प्लस फेथ इक्वल टू मोटिवेशन। क्या आपको जरूरत है और क्या आपको विश्वास है? अगर जरूरत और विश्वास है तो दोस्त आप ऑटोमेटिक मोटिवेट रहोगे, किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक वो इंसान ऑटो स्टार्ट में रहेगा गाड़ी उसकी। क्यों? क्योंकि उसको जरूरत भी है, नीड है, कूट कूट के भरी हुई है नीड। पागल है वो अपने सपनों के लिए, नीड ही है, नीड है भाई साहब, नीड। ये जितने भी लोगों ने आपने देखा, महिपाल गुरुजी को देखा, शिव कुमार गुरुजी को देखा, नसीब गुरुजी को देखा, महेश सर को देखा, कृष्ण सर को देखा, महेंद्र गुरुजी को देखा, नरेंद्र सर को देखा, अपने महावीर सर को देखा, ये सारे लोगों के पास नीड थी यार, नीड, जरूरत थी और विश्वास था अपने पे, अपने अपलाइन पे और अपनी संस्था पे। अगर विश्वास है तो ऑटोमेटिक आप मोटिवेट रहेंगे, हमेशा मोटिवेट रहेंगे, हमेशा। तो अगर जरूरत नहीं है तो बनाइए जरूरत, और जरूरत बनती कैसी है वो भी मैं भी 5 मिनट में बात कर लूंगा। नेक्स्ट, अब आया दोस्त, ये आया ना, नीड प्लस फेथ, ड्रीम। मेरा भी 2022 का ड्रीम है, गुरुजी के आशीर्वाद से सब पूरा होगा। मेरा 31 जनवरी 2022 डायमंड शिप का ड्रीम है, गुरुजी के आशीर्वाद से पूरा होगा। अपना कुछ नहीं है, अपन कहां के डायमंड,
अपन को तो ढंग से ABCD नहीं आती। डायमंड बनेंगे गुरुजी के आशीर्वाद से बनेंगे और अपनी पावरफुल टीम की वजह से बनेंगे। 2022 अपना खुद का ड्रीम का टारगेट डायमंड का। अगला ड्रीम मेरा है 24 अप्रैल को मेरा बर्थडे है। मैं अपने बर्थडे पे कम से कम 5 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की रोलेक्स कंपनी की घड़ी खरीदूंगा 24 अप्रैल 2022। क्यों है ये ड्रीम, क्यों बना घड़ी का ड्रीम? मुझे वो दिन याद है दोस्त कि दिवाली के दिन अपन ने एक बार घड़ी खरीद ली थी 3-3.5 रुपए की। तो मैडम ने बोला इतना महंगा घड़ी खरीदने की क्या जरूरत है, 1000-1200 की ले सकते थे आप, क्योंकि पैसे नहीं थे, जरूरतें बहुत थी, बच्चों की पढ़ाई थी। 8,000-9,000 पेमेंट आती थी, 10,000 पेमेंट आती थी, 12,000 पेमेंट आती थी, उसमें 3-3.5 की घड़ी खरीदी। तो ड्रीम है, सपना है कि जरा एक 3500 की घड़ी महंगी लगी थी, अभी 1.5 लाख की पहन के चल रहा हूं, अगली घड़ी 5 लाख की होगी, उससे अगली घड़ी 10 लाख की होगी। मेरा सपना है कि मरने से पहले मेरे हाथ में कम से कम 1 करोड़ की घड़ी हो, सिर्फ घड़ी 1 करोड़ की, और ये पूरा करेंगे। अगला ड्रीम 10 अगस्त 2022 ड्रीम हाउस कम से कम 1.5 करोड़ प्लस का जयपुर शहर में बनाऊंगा। 1.5 करोड़ प्लस का कम से कम। 10 अगस्त मेरी वाइफ का बर्थडे है। ये है स्पिरिचुअल, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअली। ये 24 अप्रैल स्पिरिचुअल, भावनाएं जुड़ी हैं, इमोशंस जुड़ा है। मेरी वाइफ का बर्थडे है, किराए के मकान में थक चुकी है। मैंने अपने आप से वादा किया है कि इस बर्थडे पे उसका केक तब काटेंगे जब उसके हाथ में घर की चाबी होगी। जरूरत, नीड और विश्वास, तब सपना पूरा होता है, तब इंसान मोटिवेट रहता है, किसी को करने की जरूरत नहीं है। अब आता है सोशल ड्रीम, यानी अपनी टीम के प्रति क्या ड्रीम है। 31 दिसंबर 2022 का सूरज हिंदुस्तान में तब अस्त होगा जब मेरी टीम में कम से कम 3 डायमंड होंगे। ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं हो सकते। 3 डायमंड कम से कम होंगे मेरी टीम के अंदर 2022 का, ये मेरा टारगेट है। 31 दिसंबर 2022 तक कम से कम मेरी टीम में 4 स्टार सफायर होंगे, 6 सफायर होंगे, 10 रूबी स्टार होंगे और 20 टोपाज होंगे। ये अकेले 2022 का मेरा ड्रीम है, 2022 का। यानी ड्रीम बना, एक्शन हुआ, डेट डल गई, अब वो बन गया गोल। अब पूरा करना ही है, पूरा करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। 31 दिसंबर 2022 तक मेरी टीम के अंदर 4 लग्जरी कार होंगी, कम से कम 5 हो सकती है लेकिन 3 नहीं होगी, 4। ये कार का है, सोशल ड्रीम है मेरा, मेरी टीम के लिए ड्रीम है ये। 4 लग्जरी कार होगी मेरी टीम में, 4 हर हाल में होगी। 31 दिसंबर 2022 तक मेरी टीम के अंदर 40 कार होंगी नॉर्मल। इस साल 2022 का ड्रीम है, 40 कार मेरे को अचीव कराना है इस 2022 में मेरी टीम में, सोशल ड्रीम है। थैंक यू सो मच। स्लाइड के माध्यम से बातें पूरी हुई। अब बात करते हैं दोस्त, जो मैं बातें बोला था स्पिरिचुअल क्या होता है, कैसे इंसान मोटिवेट रहता है, क्यों मोटिवेशन आता है, कहां से आता है, कौन करता है उसे मोटिवेट, कहां से आती है उसके अंदर ऊर्जा, कहां से आता है उसका पॉजिटिव एटीट्यूड, कौन देता है उसको एटीट्यूड पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहने का। दोस्त, जब तक आपका ड्रीम स्पिरिचुअली नहीं होगा, इमोशनली अटैचमेंट नहीं होएगा, तब तक जिंदगी में आपका ड्रीम पूरा नहीं हो सकता। अभी जैसे मेरा अगला ड्रीम है 2023 का ड्रीम, अभी से बता दे रहा हूं। डेट गुरुजी बताएंगे, कीमत मैं बता रहा हूं, मॉडल भी गुरुजी बताएंगे, ब्रांड भी गुरुजी बताएंगे, सिर्फ मैं कीमत बता रहा हूं कि 2023 का सूर्य अस्त इस दुनिया में तब होगा अगर मैं जिंदा रहा, और 2023 का सूर्य मेरे जीते जी अस्त हुआ तो कम से कम मैं 2.5 करोड़ की कार में नजर आऊंगा, 2.5 करोड़ की। अब वो कौन सी कार होगी, कौन सी मॉडल होगी,
क्या कलर होगा, कौन सी कंपनी की होगी, वो गुरुजी बताएंगे। कीमत मैंने बता दी, समय मैंने बता दिया। 2023 में मैं अपने जिंदगी की ये पहली मान सकता हूं, पहली मेरी ड्रीम कार होगी जिसकी कीमत 2.5 करोड़ से ज्यादा की होगी। ये फाइनल हो चुका है, डिसाइड हो चुका है। अब बात आती है कि आखिर ये कार के पीछे पागलपन क्यों है, क्या वजह है। ये अब स्पिरिचुअली है, ये भावनाएं जुड़ी है मेरी, स्पिरिचुअल ड्रीम है मेरा, ये संवेदनाएं जुड़ी है इस ड्रीम में मेरा, ये स्पिरिचुअली ड्रीम है मेरा। क्यों मैं लेना चाहता हूं। अभी तो ओडी लिए यार, अभी तो 12,000 किलोमीटर चलिए मात्र, अब भी तो लिए ना यार। एक इंसान पूरी जिंदगी में जॉब करके अल्टो डिजायर में जिंदगी गुजार देता है। आज मेरे पास फोर्ड फिगो भी है, आज मेरे पास ऑडी A4 भी है। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है भाई 2023 में दोबारा लेने की। लेकिन स्पिरिचुअल ड्रीम है वो मेरा, स्पिरिचुअल ड्रीम है वो। मुझे वो दिन याद है, मुझे वो दिन याद है जब मैं चौथी क्लास में था, चौथी क्लास में था मैं। आई थिंक मैं 94 के आसपास की बात बता रहा हूं आपको। गेहूं समझते होंगे आप लोग, गेहूं पीसने के लिए चक्की पे डालना होता है। पहले जमाने में चक्की दूर दूर होती थी, तो चक्की के ऊपर गेहूं डालने जाना था मेरे को। मेरे बड़े पिताजी, सगे बड़े पिताजी के पास साइकिल थी। हमारे भाई साहब जो अभी खत्म हुए थे, आप लोगों ने देखा होगा, मास्टर साहब जो मैं अभी गया था रात को एक दिन निकल के, जो जानते होंगे, उनकी साइकिल थी। वो स्कूल से आ चुके थे। मेरी माँ ने बोला कि भैया की साइकिल ले आ, गेहूं रख के आते चल दो। और जैसे मैं साइकिल लेने गया, साइकिल मेरे हाथ से मेरी भाभी ने छीन ली। यानी मास्टर साहब के वाइफ ने, मेरे बड़े भैया की वाइफ ने छीन ली साइकिल। बोला साइकिल लेके जाने की जरूरत नहीं है, अगर चलाने का शौक है तो अपने बाप से खरीदवा लो, अपने बाप को बोलो खरीद के दे दे, साइकिल चलाने का शौक है। मैं बोला गेहूं रखने जाना था, बोला कोई जरूरत नहीं है, सर पे लेके जाओ। और मैं आ गया वापस, रोते हुए आ गया। मैं बोला, हमारे भाषा में माई बोलते हैं, घर आके हम एक ही चीज बोले, माई भौजी साइकिल छोड़ लेलेस देलेस नहीं। यानी साइकिल भाभी ने छीन लिया, दिया नहीं। मेरी माँ बोली कोई बात नहीं चल। सर पे गेहूं ली मेरी माँ ने, और मेरी उंगली पकड़ी और लेके चल दी 1.5 किलोमीटर गेहूं रखने के लिए चक्की, 1.5 किलोमीटर। उसको जब जब वो याद आ रहा था, जब मैं रो के बोला था कि भाभी ने साइकिल छीन ली, तो जब जब उसे याद आता था तो रो पड़ती थी, गेहूं सर पे और आंखों में आंसू उसके आ जाता था। तो मैं जब जब वो रोती थी तब तब मैं उसको बोलता था, माँ तू चिंता मत कर। अपनी भाषा में बोलता था मैं, माई तू चिंता मत कर, जब हम बड़ा हो जाओ ना तो एक दिन कार में घुमाई, चिंता मत करते। यानी माँ तू चिंता मत कर, मैं जब मुझे बड़ा होने दे एक दिन तुझे कार में घुमाऊंगा। तो वो हंस देती थी, मुस्कुरा देती थी, बोलता हट तू भी कुछ नहीं करेगा, तेरे पापा ने कुछ नहीं किया, तेरे बाप ने कुछ नहीं किया, तू भी कुछ नहीं करेगा। बोलता था नहीं माई बड़ा होने दे, मुझे होने दे बड़ा। और बड़ा हुआ। कभी हमने अपने पिताजी के दम पे साइकिल नहीं चलाया, कभी हमने साइकिल नहीं, हमारे पिताजी ने हमें 3 किलोमीटर दूर, मैं और मेरे से जस्ट जो बड़े भाई थे एक साथ पढ़ते थे, वो मेरे से 2 क्लास आगे थे, दोनों पैदल जाते थे। साइकिल मांग मांग के हम लोग 6ठी क्लास से 8वीं क्लास मिडिल स्कूल थी, 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ लिए दोनों, लेकिन साइकिल नसीब नहीं हुई। पैदल जाते थे, पैदल आते थे। कभी कोई दोस्त टाइम पे मिल गया तो एक भाई मेरा उसकी साइकिल चला लेता था, मैं दूसरे की चला लेता था और दोनों जाते थे। हमें नहीं मिला। लेकिन स्पिरिचुअली ड्रीम था, भावनाएं माँ की जुड़ी थी, आंसू जुड़ा था। वादा किया था चौथी क्लास में, हमने अपने पिताजी के दम पे साइकिल नहीं चलाई, लेकिन हमने अपने दम पे अपने पिताजी को मोटरसाइकिल पे घुमाया। 14 जनवरी सन 2004 को मैंने स्प्लेंडर बाइक खरीदा। मेरी माँ ने सीने से लगा लिया था कि बेटा आज तूने वो सपना पूरा कर दिया जिसका कोई मतलब कभी सोचा नहीं था हमने कि हमारे पास भी दुपहिया गाड़ी आएगी, बाइक है। पूरी रात इंडिकेटर जला के मेरे माँ बाप गाड़ी को देखते थे। बाइक
उस दिन मुझे लगा कि यार माँ बाप के पास ड्रीम तो होते हैं, वो कुछ करवाना तो चाहते हैं, कोई करने वाली खाली औलाद पैदा हो जाए। उस दिन इमोशंस देखा था, स्पिरिचुअली अटैचमेंट उस दिन देखा था, उस दिन भावनाएं देखी थी। यानी हमारे पिताजी के सपना था, अगर सपना नहीं था तो वो एक हफ्ता तक सारे काम छोड़ के बाइक पे घूम घूम के रिश्तेदारों को क्यों दिखा रहे थे भाई कि देख मेरे बेटे ने बाइक खरीद ली, बाइक खरीद ली, मोटरसाइकिल खरीद ली। क्यों? इसका मतलब उनका ड्रीम था, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिससे पूरा नहीं हुआ। आग लगी मेरे अंदर, यार अब और बड़ा करेंगे। 26 अप्रैल 2014 को मैंने 6,48,000 रुपए की फोर्ड फिगो गाड़ी खरीदी। रात को 2 बजे सागर एमपी से कार लेके बनारस पहुंचा था। जब माँ को पता चल गया कि मैं कार लेके आ रहा हूं, पूरी रात उस चौखट पे 2 बजे तक मेरे माँ बाप बैठे हुए थे। और जैसे कार लेके पहुंचा ना भाई साहब, मेरी माँ मेरे को सीने से एकदम जकड़ ली थी एकदम, और छोटे बच्चे की तरह कभी माथे पे कभी गाल पे एकदम चुम्मा लगा दिया। बोला बेटा आज तूने अपने दूध का जो कर्ज है ना, जो छाती का दूध पिया है ना, उस कर्ज को आज तूने चुका दिया। पिताजी रोए, बोले बेटा आज मजा आ गया। जो सर पे गमछा बांधते हैं ना, उस गमछे से पूरी रात गाड़ी साफ किए थे पिताजी। सुबह जब सो के जगह ना, एक धूल नहीं थी, धूल गाड़ी के ऊपर, और जो कि सागर से बनारस गई थी करीबन 700 किलोमीटर चल के, पूरा धूल धूल हो गया था। जब मैं सुबह दर्शन करने के लिए जा रहा था ना, तो पिताजी जूता अपने हाथ में लेके बैठ रहे थे। मैं बोला क्यों? बोले गाड़ी गंदी हो जाएगी। जहां गया ना वहां बस एक ही बात मेरे माँ बाप ने बोला कि आज ना मेरे इस बेटे ने ना अपना सारा कर्ज उतार दिया, सारा कर्ज उतार दिया इसने, मुक्त है आज मेरी तरफ से हर कर्ज से। इसने कार में बैठा दिया। वो सपना वहीं तक खत्म नहीं हुआ। मैंने वादा किया था अपनी माँ से कि एक दिन मैं तुझे ऐसी कार में घुमाऊंगा जो पूरी तहसील में नहीं होगी, पूरे इलाके में नहीं होगी। मैं ओडी के बाद 2.5 करोड़ की क्यों ले रहा हूं? हो सकता है मेरी ओडी देख के 60, 70, 80 लाख की कोई खरीद ले, लेकिन मेरा वादा है मेरी माँ से, जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक उस इलाके की सबसे महंगी कार मेरे पास रहेगी। साला कोई 5 करोड़ की लाएगा तो मैं गुरुजी से ये वादा कर रहा हूं, या गुरुजी को एक जिम्मेदारी दे रहा हूं कि अगर मेरे इलाके में कोई 5 करोड़ की कार लाया गुरुजी, तो मैं 6 करोड़ की लाऊंगा। अगर कोई साला 10 करोड़ की लाया ना, तो मैं 20 करोड़ की लाऊंगा, लेकिन उस इलाके की सबसे महंगी कार मेरे पास रहनी चाहिए। मैं हर काम करने के लिए तैयार हूं, आग लगा दूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, न खाऊंगा न सोऊंगा, लेकिन उस इलाके की सबसे महंगी कार सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहनी चाहिए, सिर्फ मेरे पास। यह है स्पिरिचुअली ड्रीम। भावनाएं जुड़ी हैं। जब भी मैं थकता हूं, जब भी मैं हारता हूं, मुझे तुरंत वो सीन याद आ जाता है, तेज बहादुर रुकना नहीं है तुझे, साला तू रुक गया ना तो तू जो अपनी माँ को वादा किया ना उससे बिखर जाएगा। या तो वादा तुझे करना नहीं था, या तो कर दिया तो अपनी जान पे खेल के पूरा करके दिखाना, चाहे जिंदगी रहे चाहे जाए, क्योंकि मां से बड़ी जिंदगी नहीं है, उसके आंसुओं से बड़ी जिंदगी नहीं है। अजीरे चलो, लोग बोलते पैसा कमा के, सर मेरे पास पैसा बहुत है मैं नहीं कमाऊंगा। मैं बोलता हूं मेरे भाई साहब कमा लेना, अपने आप पता लग जाएगा पैसे की जरूरत क्या है। खाली एक बार कमा लो, एक बार कमा लो, अपने आप समझ में आ जाएगा पैसा क्यों कमाना चाहिए। स्पिरिचुअली ड्रीम क्या होता है? अभी मेरे साले साहब आए हुए ऐसे 2-4 दिनों के लिए यहाँ अपने भांजे भांजियों से मिलने के लिए। बैठा हुआ था एक दिन, बातें हो गई। मैं बोला भैया 2013 से मैं सागर में हूं, 2013 से सपना था मेरा कि मेरे पास ऐसा फर्नीचर हो कि कोई आए तो उसे लगे कि यार क्या फर्नीचर है सर के पास। मेरे पास एक ऐसी टीवी हो कि अगर कोई बैठे तो लगे टीवी। लेकिन आखिर ये पूरा क्यों नहीं हुआ 2013 से आज तक?
पैसा क्या करवाता भाई साहब, मैं बता रहा हूं। गुरुजी से आशीर्वाद लिया कि गुरुजी एक टीवी खरीदना चाहता हूं, मूड आ गया कि खरीदूंगा। 68,500 रुपए तो क्रेडिट कार्ड से लिया उसने, बाकी पैसा कैश लिया। कुछ स्कीम रही होगी उसकी, 1,19,000 की टीवी लाके टांग दिया भाई साहब, पूरा थिएटर बना दिया। आखिर ये क्या पहले जरूरत नहीं थी? पहले भी तो ड्रीम था। क्या पहले जरूरत नहीं थी? क्या पहले भी था। पहले भी बच्चों को बड़ी टीवी पे देखना अच्छा लगता था, पहले भी सोफा पे बैठ के देखना अच्छा लगता था, लेकिन पैसा नहीं था। पैसा से इंसान के सपने ऑटोमेटिक जग जाते हैं भाई साहब। तो जब भी पैसा कमाने का दिल ना करे ना, तो परिवार को बैठाना, खाली उनसे पूछ लेना, वो अपने आप पैसा कमवा देंगे, अपने आप कमवा देंगे। मुझे नहीं मालूम था कि इतना महंगा मॉडल में लूंगा, और लड़के ने बोला डैडी ये टीवी लेंगे, ऐसी लेंगे, रिमोट से बोलेंगे अपने आप चलेगी, मुंह से बोलेंगे और चलेगी। उसने मॉडल देखा, हमने कीमत चुका दी। अगर आपके पास ड्रीम जिंदा है, अगर आप इमोशनल हैं ड्रीम को लेके, तो ड्रीम पूरा होगा भाई साहब। आज इतने बड़े ड्रीम पूरे होते हैं, वही बच्ची है, वही बच्ची आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बर्थडे के दिन एक डॉल ना देने की वजह से भाई साहब, एक डॉल ना दिला पाने की वजह से बर्थडे के दिन मैंने ये सोच लिया था साला सुसाइड कर लूंगा मैं लाइफ में। नहीं जीना। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया बर्थडे के दिन रोई थी क्योंकि उसे डॉल नहीं दिला पाया था, क्योंकि वो डॉल 22,500 की थी। आखिर बच्ची वही तो है, एक 22,500 की डॉल नहीं दिला पाया था, लेकिन उसी बच्ची ने जब 1.25 लाख की टीवी की डिमांड दी, तब कैसे पूरा हो गया। दैट इज ए पावर ऑफ प्लेटफॉर्म, दैट इज ए पावर ऑफ फेथ। विश्वास, विश्वास। पहले दिन विश्वास था मुझे मेरे गुरुजी के ऊपर। गुरुजी ने एक ही चीज बोला था, सर दुनिया साथ छोड़ दे, मैं खड़ा हूं। तो मैं बोला गुरुजी आप खड़े हैं तो दुनिया जीत जाऊंगा मैं, और किसी की जरूरत नहीं मुझे। वही जो गुरुजी ने मेरे लिए बोला था, वही चीज मैं आज बोल रहा हूं। आप लोग सिर्फ साथ दीजिए, ड्रीम आपका होगा, सपने आपके होंगे। उससे पूरा कराने के लिए अपने शरीर के अंदर बह रहे खून कह के कतरा बहा देंगे कि कतरा। सिर्फ सपने आपके हों, विश्वास आपका हो, उसको पूरा करवाने की जिम्मेदारी आज से हम सभी, हमारे गुरुजी लोगों की है। सिर्फ ड्रीम तो बताओ यार, खुल के तो आओ, सामने से बताओ तो सही कि करना क्यों चाहते हो। मैंने गुरुजी को बताया था, गुरुदेव गाड़ी लेनी है। बोले क्यों, इतना जल्दी क्यों? मैं बोला पता नहीं गुरुजी, 80+ की माँ हो गई है, कब चल बसे, उसको वादा किया हूं मैं। आप बताओ तो सही यार, आके मिलो तो सही, बताओ तो सही कि मेरा ड्रीम क्यों है स्पिरिचुअल, क्यों इसमें जुड़ा हुए इमोशंस, बताओ तो सही। लोग बताने से डरते हैं। ड्रीम लिख के रख लिया डायरी में, बता ही नहीं रहा कि क्यों करना है पूरा। कैसे होगा पूरा, कैसे होगा? अभी तो दोस्त बस शुरुआत है। अभी तो मुझे लगता है कि शायद वो होता है ना कि अंडे से पक्षी निकलती है, बस अभी तो कुछ नहीं है। रियल बता रहा हूं, मेरे जिंदगी का आखिरी ड्रीम सिर्फ एक ही है, इस दुनिया से मैं जब जाऊं तो कम से कम उस दिन मेरी टीम के अंदर 1,000 डायमंड हो और 1,000 लग्जरी कार अचीवर हो। तब भगवान सांसें ले ले तो मैं खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब तक 1,000 लग्जरी कार नहीं ला देता, जब तक 1,000 डायमंड नहीं बना लेता, तब तक मौत भी अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यमराज को भी वापस जाना पड़ेगा। 1,000 डायमंड नोट कर लेना, 1,000 डायमंड होंगे और 1,000 लग्जरी गाड़ियां जिस दिन होंगी, उस दिन अपनी जिंदगी का आखिरी दिन भी हुआ तो मंजूर है। उससे पहले बाल भी बाका नहीं हो सकता भाई साहब। मैं कार चलाते चलाते कभी कभी सो भी जाता हूं, नींद आ जाती है, लेकिन कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1,000 डायमंड बनाने का ठेका मैंने भगवान को दे रखा है कि भैया 1,000 डायमंड बनवा दे, 1,000 लग्जरी गाड़ी दिलवा दे, फिर उठा ले।
आज ही करवा दे, आज ही उठा ले, आज करवा दे, आज हम आने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक नहीं होएगा तब तक हम इस दुनिया से हिलेंगे नहीं, ये वादा है मेरा। बस साथ आप लोग बना के रखिए। अभी तो शुरुआत है दोस्त, अभी तो शुरुआत है। एक सिर्फ बात है कि अभी तो सिर्फ पंख खुले हैं, अभी तो अंडे से निकले हैं भाई साहब, अभी तो सिर्फ पंख खुले हैं, अभी तो उड़ान भरना बाकी है, अभी तो सिर्फ पंख खुले हैं, उड़ान भरना बाकी है। अभी तो आई है 4 छल्लों वाली कार, अभी तो भाई साहब फरारी और रेंज, वो कौन सी आती है, वो क्या नाम है, रोल्स रॉयल्स जैसी लानी बाकी है। अभी तो यार सीख रहे हैं, अभी तो ऑडी से ड्राइविंग सीख रहे हैं कि लग्जरी गाड़ी चलती कैसे है, वो मैनेज कैसे होती है, वो सीख रहे हैं। मजा तो तब आएगा जब गुजरे, मेरे गुरुजी गुजरे, महेंद्र गुरुजी निकल रहे हो कहीं से, तो उनके पीछे लग्जरी गाड़ियों का इतना बड़ा कारवां हो कि अगर अंधे से पूछा जाए कि कौन जा रहा है, तो साला अंधा भी बोलना चाहिए कि महेंद्र सर की टीम जा रही है, जो हजारों लग्जरी गाड़ी लेके जा रही है, ये वादा है। बस गुरुजी आशीर्वाद बना के रखना, मां कसम। दुनिया में कहते हैं ना कि आपके एहसानों के लिए साला चमड़ी का अगर जूता भी पहना दिए ना, तो वो कभी उतरेगा नहीं। बस आशीर्वाद बना कर रखिए, आग लगा देंगे। बस आशीर्वाद आपका चाहिए। बहुत बोला लोगों ने, बहुत सुना, गुरुजी को भी लोगों ने बोला देखेंगे क्या करा लोगे तेज बहादुर का, दिखाएंगे दिखाएंगे। साला अंधा भी बोलेगा, अंधा, अंधे को कोई बोले ना कौन जा रहा है, तो अंधा भी बोलेगा महेंद्र सर की टीम जा रही है। साला गूंगा भी बोलेगा, बहरा भी सुनेगा। बस गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। इस SCPS वेलनेस के अंदर एक नाम का डंका बचेगा, वो है सिर्फ महेंद्र गुरुजी, महेंद्र गुरुजी, महेंद्र गुरुजी। थर्राएगी कंपनी, कंपनी थर्राएगी कि ये कौन है, क्या खिला पिला के टीम बनाया है। बस साथ बना के रखिए दोस्त, बाकी गुरुजी अपने साथ खड़े हैं, आशीर्वाद है गुरुजी का। बाकी मेरे पास कोई शब्द नहीं गुरुजी, और अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों के दिल पे तकलीफ दायक हुई हो, कोई भी आपको हॉट हुआ हो, तो उस बातों को माफ करना, वो मेरी बात थी। अगर कोई भी बात आपको ऐसी लगी हो जिसके लिए आप मुट्ठी बांध के, आप भी अपने माँ बाप को जीते जी कुछ बन के दिखा दो, सपने पूरे करके दिखा दो, कुछ साबित कर दो अपने आप को साबित कर दो कि मैं लूजर नहीं हूं, मैं जीतना जानता हूं। सिर्फ महेंद्र सर जैसा गुरु नहीं मिला था और SCPS जैसी प्लेटफॉर्म नहीं मिली थी, इसलिए मैं हार रहा था। अब दोनों साथ में है, अब जीत के दिखाऊंगा। अगर आपके पास भी सपने हैं, उड़ान है, तो दोस्त वो बातें गुरुजी की हैं, जो बातें आपके जीवन में काम किया है वो गुरुजी की हैं। अगर जो भी बातें आपको लगी हो, दिल में ठेस पहुंचाई हो, तो बातें तेज बहादुर की हैं। आप बड़ा भाई मान के, छोटा भाई मान के, या अपना बेटा मान के उन बातों को माफ करना। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, उस बातों को लेके आप ये नाराज नहीं होना कि इसने ऐसा बोला। इमोशंस, और कहते हैं ना इमोशंस में इंसान कुछ भी बोल जाता है। अगर कोई भी बात मैं बुरा बोला हूं तो माफ करना आप लोग। अगर कोई भी बात आपके जीवन में आज अच्छी लगे, जिससे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, तो मेरे गुरु, मेरे आइडियल, मेरे भगवान महेंद्र सर की बातें हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड डायमंड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सर। थैंक यू बहुत गुरुदेव, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने वक्त दिया, पूरी जिंदगी इसके लिए मैं आभारी रहूंगा कि आज आप, इसके लिए मैं पूरी जिंदगी ताउम्र गुरुजी मैं आपका आभारी हूं। चलो भाई, बहुत जो जबरदस्त तालियां हो जाए सर के लिए।
तो बेहतरीन बेहतरीन। आज की ये मीटिंग यही समाप्त करते हैं और कल वापस मिलेंगे सुबह 7:30 गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू सर, थैंक यू। गुरुदेव।